जय जय श्री राम। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की। देखो, हम जिंदगी में बहुत घूमे हैं, करीब 30 लाख किलोमीटर घूमे होंगे, लेकिन किसी कार्यक्रम में पहली बार हम इतने 11:45 बजे आए। अब महाराज जी तो रोज ही जगते हैं, आज इन्होंने हमको भी जगा दिया और वैसे पूरे देश को ही जगा रहे हैं। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे बागेश्वर धाम जी के, हमारे अनुज के इस पुरुषार्थ को। जैसे हमारे बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज पुरुषार्थ के पर्याय हैं, पुरुषार्थ के प्रतिरूप हैं, जीवंत मूर्तिमान रूप हैं, ऐसे सनातन धर्म के लिए हनुमान जी के ही अवतार रूप हमारे बाबा बागेश्वर जी। और पिछले दिनों जब हरिद्वार आए तो हमसे बोले कि बाबा आओगे, तो हमने कहा भाई संकल्प तो है, लेकिन आज आने में ही हमको इतना विलंब हुआ। लेकिन आप सबकी इतनी बड़ी संख्या में इतने उत्साह के साथ उपस्थिति देख करके लगता है अभी भारत जागा हुआ है, हिंदू जागा हुआ, हिंदुत्व जागा हुआ है, सनातन जागृत है। और आपके इस जागृति को, आपके उत्साह को, आपके समर्पण को, आपकी सनातन निष्ठा को, आपकी धाम में निष्ठा को, आपकी गुरु में निष्ठा को, राम कृष्ण हनुमान में, अपने देवी देवताओं में, उस पारमार्थिक सत्ता में आपके निष्ठा को प्रणाम करते हैं। यहाँ मंच से लेकर के दाहिनी ओर, फिर ऊपर भी और बाईं ओर भी, और हमारे जो संगीत वाले हैं इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दो, भी जोरदार बच्चे हैं। और आप सब यहाँ सामने से लेकर के पीछे तक, मैं रास्ते में आ रहा था तो उसमें भी हजारों लोग तभी राह में। मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जब कोई सनातन धर्म का सन्यासी, जब कोई सनातन धर्म का आचार्य, सनातन धर्म का कोई जब गुरु किसी बड़े लक्ष्य के, किसी बड़े संकल्प की सिद्धि के लिए, और कोई गुरु का संकल्प अपना नहीं होता, वह भागवत संकल्प होता है, वह संकल्प हनुमान जी का होता है, राम जी का होता है, कृष्ण जी का होता है, साक्षात शिव का होता है। तो ऐसे ही भागवत संकल्प से अनुप्राणित होकर के हमारे आत्मीय, हमारे अनुज शास्त्री जी ने जो एक संकल्प लिया है कैंसर हॉस्पिटल का, मैं चाहता हूं, ये मात्र एक व्यक्ति की बात नहीं है, हम सब सनातनियों का ये कर्तव्य है कि अपने ही सनातन धर्म का कोई भाई, कोई बहन, कोई बच्चा, आजकल मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर और मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। ब्रेस्ट में भी हो गया, फिर पता लगा यूट्रस में भी आ गया, यूट्रस से फिर लिवर, किडनी में भी फैल गया, फिर बोन्स में फैल गया, पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। उस समय जो पीड़ा होती है, बहुत असहनीय वेदना, और कई बार तो ऐसे लोगों को कैंसर होता है, खास करके ग्रामीण एरियो में, जहां पर बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल बनाने का पूज्य महाराज श्री का संकल्प है, वहां तो बहुत बेबस और लाचारी, बेबसी और लाचारी के बीच में यह जो कार्य कर रहे हैं, यह ईश्वरीय कार्य है, यह सनातन कार्य है, यह हनुमत कार्य है। उसके लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन हमारे बाबा जी का। और देखो, आप यहां बहुत समर्थ हैं, मुंबई वाले भी समर्थ हैं, बहुत से बाहर से भी आए हैं, और अभी मैं देख रहा था लाखों फेसबुक पर, यूट्यूब पर और फिर संस्कार पर ये प्रवाह हो जाता है तो संख्या करोड़ों में हो जाती है। तो सबको अपने अपने हिस्से की आहुति, यह एक ईश्वरीय कार्य है, यह सनातन कार्य है, यह हमारा
हनुमत धर्म है, यह हमारा सनातन धर्म है, यह हमारा मानव धर्म है, यह हमारा सेवा धर्म और परम धर्म है कि धाम की ओर से यह जो कैंसर हॉस्पिटल का कार्य हो रहा है, इसमें सबको खुले हाथों जिसका जितना सामर्थ्य है उसमें अपनी आहुति दे करके, पूज्य महाराज श्री का 2 वर्ष का संकल्प है तो वह हॉस्पिटल 1 वर्ष में बन करके तैयार हो जाए। इस तरह से सबको अपने अपनी आहुति दे करके इस यज्ञ को पूर्ण करना है। ये तो बात हुई, एक छोटा सा आह्वान हुआ कैंसर हॉस्पिटल के लिए। और यह बागेश्वर धाम का एक सनातन मठ आज पूरी दुनिया में सनातन का गौरव छा रहा है। जन्म से भले ही लगभग 125-150 करोड़ सनातनी हो, लेकिन सनातन धर्म के मूल्यों में, आदर्शों में, सिद्धांतों में निष्ठा रखने वाले पूरी दुनिया में आज लगभग 500 करोड़ लोग हैं। एक बार उनका भी अभिनंदन होना चाहिए। जन्म से भले ही वो सनातनी ना हो, लेकिन कर्म से, वाणी से, व्यवहार से, आचरण से, सिद्धांतों से, मूल्यों से, आदर्शों से वो सनातन धर्म में निष्ठा रखते हैं। और वो सेवा कोई एक देश की नहीं है, दुनिया के 200 देशों में वो संख्या बहुत बड़े रूप में आगे बढ़ रही है। और आने वाले समय में तो मैं आश्वस्त हूं, जिस तरह से पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार से मजहबी उन्माद चल रहा है, वैचारिक उन्माद चल रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, अलग अलग प्रकार से वो सारे मजहब एक्सपोज हो रहे हैं। देखना आने वाले 10-20 वर्षों के बाद पूरी दुनिया सनातन धर्म को फॉलो करेगी। ये होने वाला है और कोई रास्ता भी नहीं है पूरी दुनिया को जीने के लिए। सनातन शाश्वत सत्य है, शाश्वत सिद्धांत है। और हमारे सब आनंद से हर्ष ध्वनि भी कर रहे हैं, शंखनाद भी कर रहे हैं। महाराज अभिनंदन है, सबको प्रणाम है। तो देखो ये तो होने वाला है। हम सनातन धर्मियों को इस बात के लिए गौरव होना चाहिए कि भगवान राम और कृष्ण के ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों के रूप में भगवान ने हमको इस भारत माता की कोख में जन्म दिया है। और हम माता भूमि पुत्र हम पृथिव्याः का उद्घोष करने वाले, हम जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी में श्रद्धा रखने वाले और उन ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों के रूप में भगवान ने हमको इस धरती पर जन्म दिया है। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। और आपको हर पल उस सनातन के गौरव का अनुभव कराने वाले, उस सनातन को जीने वाले हमारे बहुत ही प्रिय आत्मीय अनुज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का एक बार मैं पुनः पतंजलि योग पीठ से लेकर के पूरे सनातन धर्म के सन्यासियों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये हमारे सभी संतों के बहुत लाडले हैं। बस एक ही काम थोड़ा हमसे उल्टा करते हैं, हम दिन में कार्यक्रम करते हैं, रात को करते हैं। बीच में पेट मुठिया गया था तो हमने बोला तो फिर इतना ज्यादा पतला कर लिया हमने। इस बार मिले तो हमने कहा कुछ खा भी लिया करो महाराज, चाय कम पीना कर दो। तो इन्होंने चाय तो कम कर दी, उसके लिए भी इनका अभिनंदन कर दो, क्योंकि अभी दूल्हा बनने से पहले थोड़ा मुखड़ो तेज चमकना चाहिए। तो मामला जोरदार है। लेकिन इतना पुरुषार्थ करते मुझे लगता है अब रात को 12 कभी हम तो 3 बजे उठते हैं, कभी कभी है तो 3 बजे सोते हैं। तो इतना पुरुषार्थ करने वाले हमारे सभी के प्रिय और हमारे सनातन के गौरव एक बार शास्त्री जी महाराज का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। हम तो आज कोई यह भाषण प्रवचन देने नहीं आए, अपना प्रेम व्यक्त करने आए हैं और बस सबसे एक ही बात कहने के लिए आए हैं। जब कोई सनातन का सेवक, कोई सनातन का योद्धा पुरोधा जब निकले किसी सेवा के लिए तो पूरे देश के हाथ उसमें एक साथ उसमें आहुति के लिए आगे बढ़ने चाहिए, सेवा के लिए आगे बढ़ने चाहिए। एक बात कह करके अपनी बात को विराम देता हूं। मुसलमान में जो 100, 200, 500, 1000 रुपए भी कमाते हैं वो जकात के नाम पर हमारा 6% दान देते हैं।
मजदूर मुसलमान भी 6% जकात के नाम पर दान देता है, चाहे उसको मस्जिदों के नाम पर, मदरसों के नाम पर कुछ मुल्ले मौलवी चाहे उसको उड़ा दें, उसका दुरुपयोग करें, वो उनका धर्म है। लेकिन एक गरीब से गरीब मुसलमान भी 6% दान अवश्य करता। और ये जो आज कहा जा रहा है कि करीब 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ के नाम दे दी, तो किसने दी? ऐसे गरीब मुसलमानों ने। और ईमान के लिए कहो, उनका जो भी इस्लाम के लिए कहो, खुदा अल्लाह के लिए कहो, दे दी 9 लाख एकड़। ये तो भला हो मोदी जी का बेईमानों के चंगुल से उस वक्फ की जमीन को भी छुड़ाने का एक आंदोलन हो गया, और वो पास भी हो गया, राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर भी कर दिया। अब तो चलो बकवासबाजी करने वाले करते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देश तो संविधान से चलता। लेकिन बात मैं ये कहना चाहता हूं, वो अपने सो कॉल्ड ईमान के लिए, ऐसे ईसाई लोग, पूरी दुनिया के कम्युनिस्ट लोग अपने कम्युनिज्म को बढ़ाने के लिए, सारी दुनिया अपने विचार के लिए, अपने थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए लाखों करोड़ों अरबों खरबों की दौलत लुटा देती है। अब महाराज, ईसाइयों के पास तो लूट का पैसा है, मुसलमानों के पास तेल का भी बहुत पैसा है, और ईसाइयों के पास भी, कम्युनिस्टों के पास भी आज चाइना से लेकर के, रसिया से लेकर के लगभग 30% वर्ल्ड पर इनका भी कंट्रोल है। हम सनातनियों के पास चाहे पैसा कम हो, लेकिन हमारे पास धर्म की दौलत दुनिया में सबसे बड़ी है। सनातन की दौलत हमारे पास में है। भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव का अनुग्रह है, तो बस इस अनुग्रह को अनुभव करते हुए अपनी अपनी आहुति इस सेवा यज्ञ में समर्पित करें, जिससे कि कोटि कोटि जनों का उद्धार हो। वो हमारे हिंदू स्वजन, वो हमारे सनातनी भाई, वो बेबस गरीब लाचार हमारे बंधुगण जो किसी गांव में रहते हैं, किसी कोई गरीब की कुटिया में, कोई कहीं पर भी है, उसका उपचार हो सके, इसके लिए एक बहुत बड़ा संकल्प तो ले लिया। लेकिन उसकी संकल्प की पूर्ति हनुमान जी, बालाजी महाराज करेंगे, भगवान जी तो करेंगे ही, लेकिन उस संकल्प की पूर्ति के लिए आप सब भी अपनी अपनी आहुति दें। हम तो अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए आए, हमको हरिद्वार वापस पहुंचना है, और सुबह जाकर के हमारा अनुष्ठान 5 बजे शुरू होता है। तो आज का जो हमारी पूजा पाठ है वो तो हम गाड़ी में ही करेंगे, क्योंकि 3 बजे हमारा आंतरिक जो आध्यात्मिक अनुष्ठान है, पूजा पाठ, वो शुरू होता है। 5 बजे तो हम पूरी दुनिया के सामने आस्था पर, फिर शाम को संस्कार पर उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन महाराज श्री जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक बार फिर से इनके लिए जोरदार बधाई है। बधाई तो गाई जा रही है, अभी तो जन्मोत्सव की बधाई गा रहे थे हम, इनके लिए भी बधाई, और इनके पुरुषार्थ के लिए, इनके संकल्प के लिए, और हर पल जो सनातन के उत्कर्ष के लिए जीते हैं, उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो भारत माता की जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बालाजी महाराज की बहुत बहुत। और हाँ, आज हमारे यहाँ पर गुरुओं की बहुत बड़ी श्रृंखला है। हमारे राजराजेश्वर गुरु जी को भी इधर मैं आमंत्रित करता हूं। उन्होंने भी लंदन में महाराज जी सनातन धर्म को झंडो बहुत जोर को गाड़ रखा है, तो एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे राजराजेश्वर गुरु जी के लिए भी। ये भी हमारे सनातन धर्म के गौरव हैं, और जिन अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर अपना झंडा कई शताब्दियों तक गाड़ के रखा, वहां इन्होंने तिरंगा और सनातन का झंडा गाड़ रखा यूके में। जोरदार अभिनंदन है, और बहुत बड़ा पुरुषार्थ वहां पर कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए हमारे गुरुजी राजराजेश्वर जी। और एक हमारा छोटा सा नया उदीयमान बालक है ऋषि, वो भी पूज्य महाराज श्री के प्रति अनन्य श्रद्धा रखता है बालक। एक बार उसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारा तो काम है भाई सब बालकों को आगे बढ़ाना, और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे सनातन में ऐसे ऐसे बालक आगे आकर के, और सब बालकों को का पालक हमारा ये मनोज है, इसके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। हाँ, और हाँ, हमारे बिलासपुर से श्रद्धेय हमारे महापुरुष
हमारे दंडी स्वामी जी श्रद्धे पूजनीय वंदनीय, उनको भी मेरा हृदय से बहुत बहुत प्रणाम है। आप महाराज बधाई गाओ और हमारी विदाई अभी के लिए, हमारी विदाई और थारी बधाई चलती रहनी चाहिए। और महाराज 3 बजे तक छोड़ दियो फिर कभी पता लगा कि अगला दिन सूर्य उदय हो गया। तो ऐसे आपके प्रचंड पुरुषार्थ के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और तो अब महाराज हम गुलाब की पंखुड़ियां डाल देते हैं, फिर ये उतारने में बहुत झंझट होगा। तो ये इनके इस महायज्ञ में पतंजलि योग पीठ की ओर से भी हमारी बहुत बड़ी आहुति लगेगी, उसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। जोरदार ताली बजा करके पूज्य स्वामी जी का धन्यवाद करें। अरे है रही जय जयकार बीरज में, है रही जय जयकार। आज पूरा त्रिपाठी जी का परिवार यहाँ पर आया है और हम सब बागेश्वर सनातन मठ के परिवार के सदस्य हैं। आप सबको भगवान कृष्ण भी 12 बजे आए थे और घड़ी के भी 12 बज गए हैं। अब असली अवतार हुआ है भैया। जोरदार ताली बजा करके त्रिपाठी जी के पूरे परिवार को धन्यवाद दो। अच्छा जरा खड़े हो जाओ पागलो, तुम्हारे पैर में सूजन आ जाएगी, वरना बैठे बैठे दर्द होने लगेगा। सभी आचार्य पहुंचे और सभी संत पहुंचे हैं। संतों का आगमन शुभ सूचक होता है। सभी संत भगवान यहाँ विराजमान भये। हम जब अभी बधाई गा रहे थे तब हमें पता लगा फिल्म जगत से भी बहुत लोग पहुंचे। बहन अक्षरा भी आई और सभी लोग आकर के आज के इस उत्सव में हमने अभी देखा हमारे गांव के भी सभी लोग बागेश्वर सनातन मठ में आज उपस्थित हो गए हैं। प्रगट भयउ श्री कंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, सुनत धीर मति थिर न रहे, सुनत धीर मति थिर न रहे। अजिए हाथ उठा करके बधाई हो। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे, चरित बहुत विधि कीन चाहे। कई कथा सुहाई मातु बुझाई, जिस प्रकार सुत प्रेम रहे।